नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ रुद्राक्ष शुक्ला। इस समय हम मौजूद हैं सीपरी में जो कि स्थित है राम मंदिर, वहां पर स्थित है हम लोग। और यहां पर माता रानी का भव्य आयोजन किया गया, जो कि मूर्ति, विशाल मूर्ति रखी गई। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ही ये मूर्ति बैठाई गई है। हर बार यहाँ पर 9 मूर्ति बैठाई जाती थी, बल्कि इस बार 1 मूर्ति बैठाई गई। बताया गया है कि यहाँ पर जो कि कोरोना के चलते कुछ परेशानी हो रही थी, उसके चलते 1 मूर्ति बैठाई गई। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर माता रानी की आरती हो रही है और यहाँ पर भक्तगण माता की भक्ति में लीन हो चुके हैं, जैसे कैमरामैन दिखा सकते हैं। इस माता रानी के जो पंडाल के जो सचिव, आइए उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार क्या आयोजन किया गया है मूर्ति का। जी सर, क्या नाम है आपका? राकेश शिवरे। सर, हम ये पूछना चाहेंगे, इस बार जैसे कि हर बार मूर्ति 9 रखी जाती थी, इस बार 1 मूर्ति रखी गई, इसका पीछे कारण? इस वर्ष लास्ट मोमेंट तक हमारी समिति नहीं, झांसी में कहीं भी किसी तरह की कोई परमिशन मूर्ति रखने की नहीं मिल रही थी और हम लोग असमंजस में थे कि कार्यक्रम होंगे या नहीं होंगे, इसलिए तो मतलब कि कोई परमिशन नहीं मिली थी मूर्ति रखने के लिए? हाँ, उस मतलब लास्ट मोमेंट तक नहीं मिली। फिर हम लोगों ने 1 ही मूर्ति तैयार कराई, क्योंकि एकदम से मूर्ति तैयार नहीं हो सकती थी, इसलिए हम लोगों ने मात्र 1 मूर्ति रखी। अच्छा, क्या कोरोना काल के चलते प्रॉब्लम आ रही थी इसमें? हाँ, कोरोना 19 के दिशा निर्देश को देखते हुए इस तरह से समस्याएं प्रशासन के साथ भी थी और आम जगह भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए सारी चीज़ें देखते हुए ये सब परमिशन की दिक्कत आ रही थी। क्या मतलब कि जैसे मूर्ति बैठाई गई है तो जो भक्तगण आते हैं काफ़ी भीड़ में आते हैं, जैसे कि तो कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से आप मतलब की सुरक्षा दे रहे हैं आप? हमारे यहाँ सारी जगह हम लोग प्रतिदिन अनाउंसमेंट करते हैं और पूरे गोले बना रखे हैं। गोले के तहत 3-3 फुट की दूरी है। जो भी लोग यहाँ प्रांगण के अंदर खड़े होते हैं उनसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं समिति की ओर से कि कृपया करके 3-3 फुट की दूरी बनाकर रखें, और जिससे कि अभी जिस समस्या से गुजरे हैं वो समस्या हमारे द्वारा सामना न करना पड़े। रावण दहन होता था तो हमें सुनने में आ रहा है इस बार रावण दहन नहीं किया जाएगा।
हम लोग चाहते हैं कि वैसे हमने प्रशासन को अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अभी तक कोई हमको अनुमति भी प्राप्त नहीं, और ये भी सुनने में आया है कि शायद झांसी में कहीं भी रावण दहन की अनुमति नहीं मिल रही है। हम लोग भी चाहते हैं अगर अनुमति नहीं मिल रही ठीक है, पिछली वर्ष भी हमने रावण का दहन नहीं किया था और इस वर्ष भी सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए समिति ने भी निर्णय लिया कि करेंगे नहीं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? तुषार सिंह। तुषार सिंह। सर, आपकी कमेटी में मतलब कि जैसे मूर्ति बैठाई जाती है, कितने लोग सम्मिलित है, मतलब कितने लोग के द्वारा ये जो मूर्ति बैठाई है? ये हमारी कमेटी में लगभग 100 लोग का पूरा परिवार है। अच्छा, 100 लोग। हाँ जी, माता रानी की कृपा से ये हम सब आपस में ही मिलके सब लोग माता की चौकी बैठालते हैं। मतलब कि क्या, मतलब जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनसे भी चंदा वगैरह लिया जाता है या कमेटी के जो लोग हैं उन्हीं से ही पैसा लेके मूर्ति का? विगत 15 से 17 वर्षों के बीच में हमने घर घर जाके कहीं से चंदा प्राप्त नहीं किया है। हम लोग आपस में ही अपना जो सहयोग है वो जोड़ते हैं और उसी से माता रानी की झांकी लगाते हैं। वैसे कितने वर्षों से देवी माता यहाँ पे? ये 35वां वर्ष है। 35वां वर्ष। हाँ जी। नमस्कार, हमारे साथ इस समय मौजूद है इस पंडाल के जो कि पंडित जी है, जो कि पूरा कारोबार देख रहे हैं, यहाँ की पूजा करवा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी पंडित जी, क्या नाम है आपका? प्रकाश नारायण शास्त्री। अच्छा पंडित जी, कब से पूजा आप करवा रहे हैं? यहाँ बिगड़ हमें 25 साल तो हमें हो गए पूजा कर दिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे पूजा कराते हो? हाँ, 25 साल हो गए हैं। कहाँ से, वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ बगल में राधा कृष्ण मंदिर है, वहाँ के मैं प्रधान पुजारी हूँ। मैंने आचार किया हुआ है, विगत काफी समय से यहाँ सेवा पूजा कर रहे हैं और माता रानी यहाँ विधिवत पूजन होता है। सुबह टाइम में भी भगवान की आरती होती है, मंगला पूजन होता है और सायंकालीन वेला में जब इनका 4 बजे श्रृंगार करते हैं। पूरा श्रृंगार में जैसा दिन होगा वैसे वस्त्र पहनाया जाएगा। अब ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे जो माता का श्रृंगार होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है? क्या प्रक्रिया, मतलब कि 9 दिन अलग अलग वस्त्र किस तरह पहनाए जाते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो देवी का जो स्वरूप है, जैसे प्रथम शैलपुत्री है तो शैलपुत्री का स्वरूप है उस पोशाक पहनाई जाएगी। फिर ब्रह्मचारिणी है, उनका जो स्वरूप है उस तरह से पोशाक पहनाई जाएगी। अब काली का स्वरूप आएगा तो वैसी पोशाक पहनाई जाएगी। ये भी हमारे दर्शकों को यही बता दीजिए कि मतलब 9 दिन में कौन कौन से दिन होते हैं? 9 दिन में कौन कौन से दिन होते हैं? 9 दिन में जब सोमवार पड़ा अगर तो सफेद रंग की पोशाक मिक्स होगी, अगर जो है मंगलवार पड़ा तो लाल पोशाक होगी। और माता रानी को लाल पोशाक तो चढ़ती है, लाल चुनरी चढ़नी है और उसमें पोशाक कोई मिक्स कर देते हैं हम लोग। लहंगा चुनरी किसी भी रंग का होगा, यदि भक्त लेके आते हैं तो उनकी श्रद्धा को अलग नहीं कर सकते हैं, तो पहनानी पड़ती है। जिस कलर की भी वो लेके आते वो पहनानी पड़ती है। श्रद्धालु जिस कलर की साड़ी लाएगा वो पहनानी पड़ती है, क्योंकि माता रानी ने भक्तों को बुलाया है तो भक्तों के भाव को अपन अलग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हमें ये भी देखा कि यहाँ पे जो जैसे कोई भक्त आते हैं पूजा करने के लिए, उनका बेल्ट उतार के बाहर रखवा दिया था, ऐसा क्यों? मतलब ये जानना चाहते हैं आपसे। शरीर में आसक्ति कहीं ना रहे, कसा हुआ ना रहे, कोई इस तरीके से भगवान को बैरागता पूर्वक भाव में श्रद्धा होना चाहिए। वो चमड़े का बेल्ट बना होता है तो चमड़ा, यानी आप यहाँ साउथ में आप जाइए तो कोई वस्त्र सिला हुआ नहीं होता है। हम बहुत से अभी बहुत सी देवियों में गए, वहाँ पे कुछ ऐसा हमें देखने को मिला, मगर हमें यहाँ कुछ अलग देखने को मिला कि मतलब कि बेल्ट लोगों को उतार के बाहर जब रख दिया जाता है, तो ऐसा क्यों? मंच के ऊपर वैसे आप बेल्ट पहन के रहिए, आप सेवा करने आएंगे, पूजा करने आएंगे, मंच के ऊपर आएंगे जहाँ भगवान की पीठें लगी हुई हैं, वहाँ आपको पर्स बेल्ट बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि उनमें चमड़ा युक्त होता है। तो वहाँ पे वो दूषित चमड़ा है, वो चमड़ा अपने शरीर में भी है लेकिन ये चमड़ा जीवित है, हमारी सांस चल रही है, वो चमड़ा मरा हुआ है,
तो मरा हुआ तो वैसे आप जानते हो वो यहाँ नहीं आएगा, तो जीव चमड़े का दोष नहीं माना जाता है, लेकिन उस चमड़े का दोष माना जाता है। नहीं, ये भी हम जानना चाहेंगे जैसे कि महाआरती होती है, जो हमारे दर्शक है जो हम यहाँ के आसपास रहते हैं, महाआरती किस दिन होगी यहाँ पे, मैं ये जानना चाहूंगा। रात्रिकालीन मेला में ऐसा लिखा हुआ है, अष्टम सत्यदात्री चा नवदुर्गा प्रकीर्तिता। सत्य अष्टमी की रात्रि को ये दुर्गा का रूप लेती है रात में 12 बजे। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम काल रात्रि, महागौरी चाष्टवम। जो 8वां रूप होगा वो रात्रि 12 बजे इनका स्वरूप परिवर्तन होता है। हाँ, तो स्वरूप परिवर्तन जब गौरी से महाशतदात्री बनेगी तो महाआरती की जाती है। इस उपलक्ष्य में महाआरती ताकि वो असुरों को संहार करें, हम सबकी रक्षा करें और क्रोध में ना आए, ममतामय स्वरूप में आए। यहाँ पे यही बताया जाता है कि जो भी माता के दरबार में आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, अवश्य पूरी होती है और कई लोगों की हुई है। बस आना चाहिए भाव से, भाव होना चाहिए, मतलब निष्पक्ष भाव से, बिल्कुल जायज मांग से, जायज मांग से। अगर अपने पास कोई मन में छलकपट है और फिर उनसे मांगा तो छलकपट वाले को थोड़े देंगे। अगर हमारा मन निर्मल है और उनके चरणों में आते हैं तो वो आशीर्वाद देती है। अपने बच्चों पे माँ बहुत दुलार करती है, प्यार करती है। माँ से बड़ा कोई दानी नहीं है, उससे बड़ा कोई कृपा करने वाला नहीं है। जैसे कि हमारे पीछे देख सकते हैं माता की मूर्ति है जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से इनका श्रृंगार किया गया, जैसे कि आप कैमरामैन दिखा सकते हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत तरीके से माता का श्रृंगार किया गया है। एक एक आभूषण अपने हाथों में दे सकते हैं, किसी में तलवार है, एक में फूल है। बने रहिए बुंदेलखंड न्यूज़ 24 के साथ, मैं ऋतुराज शुक्ला, धन्यवाद।